जय हिंद। कल हमने कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अल्फ़ाबेटिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग शुरू किया और इसके बारे में जाना कि इस पर सवाल कैसे बनते हैं और क्या इनका पैटर्न होता है। तो आज हम उसी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो थोड़े से हार्ड लेवल के होंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमें उम्मीद है कि आपको A to Z काउंट वाइज भी याद होगा। A1, E5, J10, T20 और XYZ 24, 25, 26। एक्चुअली जब ये याद रहता है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें बहुत ही आसानी होती है। तो कल भी हम लोगों ने कुछ स्टार्टिंग लेवल के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 10-15, और आज भी करेंगे जो कि थोड़े से हार्ड लेवल के होंगे। यहाँ पे हम देखते हैं इफ HJSM मीन्स गर्ल्स, व्हाट डज RNES, यानी अगर इसका कोड ये है तो इसका डिकोड करेंगे इस वर्ड को। तो देखते हैं इन दोनों में रिलेशन क्या है। H का G है, HG, वन स्टेप बैक, JI वन स्टेप बैक, SR वन स्टेप बैक, यानी बैक। तो अब इसको लेते हैं। R का क्या होगा? Q, सॉरी यहाँ पे डिकोड करना है, तो ये कोड है, इसको डिकोड करना है तो वन स्टेप एबव लेंगे। R का S, N, O, E, F, S, T, बॉय, काउस, टॉयज, सॉफ्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप भी देख लीजिए, आप भी सॉल्व करते रहिए, साथ साथ हम भी सॉल्व कर रहे हैं। इफ ओवर इज कोडेड एज, यानी ओवर का कोड QIIW, देन एंड अप इज WS, देन स्टार विल बी कोडेड एज, यानी ओवर को कोड किया गया है QIIW से और अप को WS से, तो हमें स्टार को कोड करना है। तो कोड जो कोड किया गया है, पहले उसका रिलेशन देखेंगे कि किस पैटर्न बेस पे कोड किया गया है, उसके बाद हम डिकोड करेंगे। देखते हैं किस पैटर्न पे है। OQ, O 15, Q 17, यानी सेकंड स्टेप। VY 2 आगे, EI 3 आगे, RW 1 2 3 4 स्टेप आगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले अगर याद है तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर भी एक बार लिख लें। अगर एग्जाम में रहे तो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि लिख लें, क्योंकि एग्जाम में अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई ना तो वहाँ ये कहने का मौका नहीं मिलेगा, अरे यार ये नहीं, ये होगा और क्लिक कर देना। वहाँ तो एकदम लिख के याद है फिर भी एक बार मैच करके चलेंगे, क्योंकि टाइम रहता है 10 से 15 सेकंड। कोई भी एग्जाम हो तो 20 सेकंड आपको आराम से एक प्रॉब्लम पे देना है। इफ ओवर इज कोडेड एज QI, ये हमने कर लिया। अब देखते हैं फर्स्ट में कितना स्टेप है आगे, OQ सेकंड वाला, और इसमें देखते हैं ये पैटर्न सेकंड वाला है, यानी 2 + 3 + 4 + 5, V3, EI 1 2 3 4, R 1 2 3 4 5, ये सही है। तो इस पे ये पैटर्न लगा देते हैं 2 3, तो देखते हैं मैच करता है कि नहीं। U 1 2 स्टेप अबव, P को 3 स्टेप अबव, 1 2 3, यानी पैटर्न सही है। इसी पैटर्न पे अब हम इसको कोड कर देंगे। तो कोड करेंगे +2 3 4 5, S को 2 मिलेंगे, 1 2, U
T3 T 1 2 3 W A4 1 2 3 4 E R5 R 1 2 3 4 5 W UWEW UWEW ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये आंसर हमारा यहाँ पे डी आंसर होगा। अब आप वीडियो को पॉज कर दें और ये वाला सॉल्व करें, तब तक हम इसको इरेज करके अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखते हैं लंच, आप इसे भी ट्राई करें। लंच 6, डिनर 8, सुपर 8, देन ब्रेकफास्ट इक्वल टू व्हाट। देखते हैं किस पैटर्न पे ये किया है। हर तरीका अपनाएंगे, वर्ड का नंबर भी लेके अपनाएंगे, ऐड करके अपनाएंगे, काउंट करके, किसी भी पैटर्न पे सही होना चाहिए। एक्चुअली सामने वाला हमें कंफ्यूज करना चाहता है और वो चाहता है कि वो इसी क्वेश्चन पे वो समझे कि ये मूर्ख है, इसे मुझे लेना ही नहीं, ये गधा है। इसको एक ऐसा क्वेश्चन देंगे कि उसी में वो आधा घंटा वेस्ट हो जाए और बाकी फेल हो जाए, वो निकल जाए बाहर। लेकिन हम सबसे स्मार्ट, तो लगाएंगे फॉर्मूला, देखते हैं क्या है। देखने में ही लग रहा है कि यार ये थोड़ा प्लस माइनस नहीं, एक बार काउंट करके देख लेते हैं, मन कह रहा है तो देखते हैं काउंट करके। लंच 1 2 3 4 5 6, ये 5 है इक्वल टू 6। डिनर 1 2 3 4 5 6 8 है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 8 है, ठीक। तो ब्रेकफास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। काउंट करिए फिर दोबारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। देखते हैं यहाँ पे 2 2 4 1 5 6, इसमें कोई पैटर्न नहीं आ रहा, 1 आ रहा, फिर 2 आ रहा, यहाँ भी 2 आ रहा, 6 आ रहा। तो 7 लेंगे तो 3 ऐड करेंगे तो 9, 8 लेंगे तो 4 ऐड करेंगे तो 4 ऐड करेंगे, और 9 लेंगे तो कितना ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे। ये पैटर्न भी हमारा सही चल रहा है, क्योंकि कारण है, देखिए यहाँ पे 2 ऐड किया है तो यहाँ पे 6 है तो 2 ऐड किया, हमारे पास कारण है कि हम 14 सेलेक्ट करेंगे।
अगर हम इनको सबको नंबर वाइज लेंगे, नंबर वाइज अगर हम लेने जाएं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, और उतना लेंदी क्वेश्चन वो नहीं कर सकता, क्योंकि हर क्वेश्चन पे टाइम ड्यूरेशन है। और हमें क्या चाहिए कि हमें आंसर देने का कॉज चाहिए। जैसे कि इसने दिया तो इससे हमें कॉज निकल रहा है, 5 पर 1 ऐड करेंगे, 6 पे 2 ऐड करेंगे। ये प्रूफ हो जा रहा है कि 5 के बाद जितना नंबर पढ़ेंगे उतने नंबर ऑफ क्वांटिटी ऐड करनी है। तो हम 5 के बाद 1, 6 के बाद 2, 7 के बाद 3, 8 के बाद 4 और 9 के बाद 5, 9 5 14 ऑप्शन में हमारा अवेलेबल है, क्लिक कर देंगे। कुछ नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना, अगर हमारे पास कारण मिल जा रहा है और वो कारण हम प्रूफ कर दे रहे हैं तो हम आंसर कर देंगे। कभी कभी इनमें क्या होता है कि दो दो कॉज बन जाते हैं, दो दो रीज़न बन जाते हैं आंसर देने के, तो बाद में जब क्लेम किया जाता है तो एग्जाम बोर्ड बोलता है कि हाँ इसके दोनों ऑप्शन सही है। कई बार ऐसा हुआ है। ये वाला देखते हैं। इफ मशीन इज कोडेड एज 19 7 9 14 15 20 11, देखते हैं किस पैटर्न पे कोड किया गया है। हाउ विल यू कोड देन, हाउ विल यू कोड डेंजर। पैटर्न क्या है भाई, M19 नंबर पे ले लिया है सीधे, M19, M 13 है, 19 लिया है, A 7 लिया है, M कितना होता है 13, A 1, C 3, H 8, I 9, 14 5। रीजन, रीजन पहले सर्च करेंगे 13। एक्चुअली मार्कर को सीधा कर देने पे ना थोड़ा सा इंक पीछे आ जा रहा है ग्रेविटी के कारण, जो कि दिखने का। ये फ्लोएबल फ्लूइड है, इसके अंदर जो इंक डालते हैं वो फ्लूइड होता है, और जिधर लो पोटेंशियल आएगा उस साइड वो फ्लो कर जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी डिपेंड्स अपॉन द हाइट। V इक्वल टू रूट अंडर 2GH, फॉर्मूला याद है फिजिक्स में? कोई बात ना, पढ़ेंगे ना तो आएगा। जल्दी हम लोग जेई और नीट की क्लासेस चालू करेंगे। एक्चुअली उनका पैटर्न पूरा तैयार हो रहा है, लेकिन अभी ऑनलाइन किसी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, तो कंप्लीट होने के बाद ही वो क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और वो जस्ट 10 से 15 दिन के अंदर हमारी जैसी क्लासेस पूरा बंच तैयार हो जाएगा, हम लोग क्लास लेना शुरू कर देंगे। तो अब देखते हैं 13 1, देखिए कुछ दिख रहा है यहाँ पे, 13 19 1 7 3 9 8 14, 6 का रिलेशन दिख रहा है, 6 एडिशन, सब में +6 कर दीजिए, यानी जो इनकी नंबर ऑफ पोजीशन है उसमें 6 ऐड करके इनको कोड किया गया है। तो हम डेंजर को कैसे कोड करेंगे देख लेते हैं। D का 4, A का 1, N का 14, G का 7, E 5, R 18, सब में 6 ऐड करेंगे, 6 4 10 7, 6 ऐड करेंगे 20, 7 6 13, 6 5 11 18 24, मैच करते हैं किसमें, 10 7 20 13 11 24, फर्स्ट वाला ही हमारा मैच हो जा रहा है। जब फर्स्ट ही मैच हो गया, आगे जो ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली इसे इरेज कर देते हैं।
ट्राई करें। देखते हैं, बुक माइनस पेन इक्वल टू 8, देन पेन माइनस निब इक्वल टू व्हाट। एक ही रिलेशन दिख रहा है, उसी पे हमको ऐसा पैटर्न बनाना है कि सॉल्व हो, यानी आंसर आए। देखते हैं, बुक माइनस पेन 4 3, ऐसे कोई क्वांटिटी का रिलेशन नहीं बन रहा है। एक बार नंबर यानी पोजीशन नंबर डाल के देखते हैं। 2 15 15 के का कितना होगा 11, ठीक है। P16 E5 N14, इनको ऐड करते हैं, इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी को, फिर माइनस करेंगे। 15 15 30, 30 11 41, 2 43, 43 माइनस 6 4 10 20 30, 5 35 इक्वल टू 5 3 8। यानी इनका पोजीशन नंबर को ऐड करके उसके बाद जो इनमें फॉर्मूला लगा है माइनस का, वो माइनस करते हैं, तो ये कोड कर दिया है। तो अभी यहाँ पे करते हैं। P कितना है 16, E कितना है 5, N कितना है 14, N कितना है आया 14, I देखिए 9, B 2, करते हैं ऐड। 16 14 30, 5 35 माइनस 14 10 24 1 25 इक्वल टू 10। 35 माइनस 25 इक्वल टू 10। तो ये देखते हैं कि कहाँ दिया हुआ है। सी, ये वाला ट्राई कीजिए, तब तक अगला क्वेश्चन हम ऊपर लिखते हैं। वीडियो पॉज करके इसे ट्राई कीजिए। कैट प्लस डॉग इक्वल टू 50, पोजिशन करते हैं। सी कितना नंबर पे 3,
ए, एक T20, देख लीजिए C3 A1 T20, ठीक है। D4 O15 G7, ठीक है। देखते हैं क्या रिलेशन है। 20 1 21, 21 3 24, 4 15, 19 7 26 और 24 26 50, यानी नंबर ऑफ पोजीशन लेके जो इनमें फॉर्मूला लगाया है उसे अप्लाई कर दिया है, तब इनको कोड किया गया है। अब उसी पैटर्न पे इन्हें हम कोड करते हैं। तो B2 A1 T20, B2 पे है, A1 पे है T20, ठीक है। याद हो फिर भी एक बार मैच कर लीजिएगा। H8 E5 N14, अब करते हैं 23 2 1 3 20 23 प्लस है 8 5 13 13 10 23 4 27, दोनों को ऐड करेंगे यानी दोनों का कोड 50 होना चाहिए। ऑप्शन में 50 है, डी है। हमें ये नहीं देखना कि इसका भी कोड सेम हो रहा है, इसका भी कोड सेम हो रहा है, नहीं, रीजन देखना है। ये नहीं कहना कि नहीं दोनों को कोड हम एक नहीं कर सकते। ये है, अगर हम ओसामा को 50 देंगे तो ओबामा को भी 50 देंगे तो गलत हो जाएगा। हम दोनों को एक नाम नहीं दे सकते। हमें बहस नहीं करनी, हमें क्या करना है कि रीजन क्वेश्चन में ही दिया जाएगा, रीजन जिसके पैटर्न पे हमें आंसर या फिर कोड करना है। और रीजनिंग का मतलब ही होता है जो भी आप आंसर दे रहे हैं उसका एक रीजन होना चाहिए, और वो भी क्वेश्चन में ही होना चाहिए। यानी कि अपने से पैटर्न बनाएंगे, खुद से डिसाइड करेंगे, खुद से डिसाइड करें 30, वो ला दिए 25 गए, इस हिसाब से यहीं से करना है। 50 आया, बेझिझक 50 कर देना है। अगर यहाँ कोई भी लड़का तुक्का मारता तो मैं 100% गारंटी देता हूँ वो 50 कभी तुक्का मारेगा ही नहीं। तो यहाँ वो 100% गलत, यानी तुक्के वाले का ये कभी आंसर सही होना ही नहीं। हाँ, आंख बंद वाले का हो जाएगा, उसका कोई पैटर्न नहीं होता। वो तो बस आंख लेते हैं, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, रिजल्ट आ गया, जय माता दी। वो माता जी जानती हैं क्या रिजल्ट आने वाला है, उसे कहते हैं किस्मत। उसके किस्मत के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना, यानी कि किस्मत को तो दुश्मन ही समझो। किस्मत के भरोसे बैठना नहीं, किस्मत को दुश्मन समझना है। यानी कि अगर मुझे ये पूरा 100% आता है फिर भी किस्मत को दुश्मन समझना है कि भाई वो मेरे को नहीं आने देगा। यानी मेरे को वो A1 पे होता है, Z26 पे होता है, हमको ये भी मानना है कि वो किस्मत मेरे को ऐसा करेगा कि वो मेरे को भुला देगा, कि मेरे को याद ही नहीं है। तो इसलिए एग्ज़ाम के स्टार्ट में ही मैंने पहले ही तुरंत ही से लिख लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तब देखेंगे जब भी क्वेश्चन आएगा तो एकदम टाइम देके, याद है T20 A1, फिर भी देख के तब लिखेंगे। क्योंकि अगर किस्मत ने धोखा दिया तो T की जगह 21 भी आ जाएगा और बाद में करेंगे अरे यार 20 नहीं यार 20 होता है, सॉरी करके करेक्शन करने का मौका मिलता ही नहीं। तो हमेशा देखना है। और बस वही 2 घंटा, वो 2 घंटा है ना, अगर रह लिए ना तो समझो वो एक जंग के बराबर है। क्योंकि वही जंग हमारी ज़िंदगी का आधार हो जाएगा कि आगे वाला हमारा फ्यूचर कैसा होगा, वो 2 घंटे का समय ही बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। AUEOI = 15, इन्होंने भी कोड किया है, 3 पैटर्न दे रखे हैं। यानी अगर हम कोई भी फॉर्मूला अपनाएंगे तो हमें पहले तीनों पे देखना है कि वो सही हो रहा है कि नहीं, उसके बाद ही हमें इसको कोड करना है। ये नहीं कि एक को कोड करके आंसर दे दिए ना, तीनों पे देखना है। देखते हैं A1 A1 यार यहाँ पे चलता ही नहीं है। A1 U21 E5 5 O15
9। देखते हैं 1 21 22, 22 5 27, 27 5 32, 10 42, 9 42 और 9 51, 51, यानी ये 51। अब इसको देखते हैं U 21, O 15, I 9, E 5, A 1। ये मैं बार बार बच्चों की तरह कर रहा हूँ, तो इसे मत कहिए सर बच्चों की तरह पढ़ाए, नहीं, हमें करेक्ट होना है, मतलब आंसर सही लाना है। और वो एग्जाम पैटर्न में बोल देना कि मिसिंग नंबर बताइए, 2 दे दिया, तो ये नहीं कि धड़ल्ले से मार दिए 6 7। हाँ वो सही होगा 6 7, लेकिन एक बार देखना है, बच्चा बन जाना एकदम साफ, समझना कि हाँ हमें सब पता, मतलब जानते हैं, लेकिन देखना कि रिलेशन क्या है। वहाँ पे ये नहीं दिखाना कि भाई हम तो एक बार देख के आंसर मार देते हैं, नहीं गुरु, पूरा ध्यान से देखो, वो तो चाहता है कि हम गड़बड़ करें। अब इसको ऐड करते हैं, एक रुकते हैं, तो 20 15 35 और 1 36, 36 और 9 45, 45 5 50, 1 51। ठीक है, इसको देखते हैं A1 E5 I15 I9 O15 U21। ऐड कीजिए, 5 1 6, 6 9 14, 14 15, 5 1 6, 6 9 15, 15 15 30, 30 और 21 51। यहाँ पे हमें रीजन दिख रहा है कि उसको इमेज ले लिया है, यानी मिरर इमेज, यानी उल्टा कर दिया है, 51 का 15, 51 का 15, 51 का 15। अब इससे कर लेते हैं U 21 A1 I9 E5 O15। ऐड कीजिए, 21 19 40, 40 5 45, 45 5 10, 45 5 50 10 60। ठीक है, एक बार फिर ऐड करते हैं U 21 A1 I9 E5 O15। 21 1 22, 22 और 9, सॉरी 19 हमने ले रखा था ना, हाँ गलती, 21 1 22, 22 9 31, 31 5 36, 36 10 46, 46 5 51, 51। इसका आंसर कितना होगा 50। देखिए यहाँ भी वो आंसर आ रहा है जो कि हम गलती से भी चूज ना करते हैं। हमको लगता है कि बस अंधे मारने वाला होगा तो ये मारेगा, ये यही है, तो कभी भी ये गलती ना करें। हम लोग कवर कर चुके, एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक दो, एक करते हैं, एक तो करेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे, अगले पैटर्न पे जाएंगे, या फिर अगला कोई चैप्टर शुरू करेंगे। सॉल्व कीजिए इसे।
इन दोनों का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में दें, फिर हम देखते हैं किसका आंसर सही आता है। इसको तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अगले चैप्टर पे हम देखते हैं कौन सा चैप्टर शुरुआत करनी है, हम देखेंगे। तो अब इसके साथ अब एक पैरेलल एक और सब्जेक्ट लेके चलेंगे। ये तो हमारा रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड हो गया। एक हमारा चल रहा है करंट अफेयर, जिससे कि रिलेटेड जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी है, या फिर जो अभी इवेंट हो रही है, या फिर जो भी ऐसा कुछ न्यूज आ गया जो कि हमारे क्वेश्चन या फिर जिसे करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकता है, उसके पीछे का साइंस, उसके पीछे का क्या रीजन है, उसका ओरिजिन क्या है। तो इससे इंटरव्यू बेस का क्वेश्चन कहा जाए तो यूपीएससी का इंटरव्यू से आ सकता है, या फिर यूपीएससी में तो पूरा वो कवर करेगा, जो कि आईएएस यूपीएस का जो आईएएस आईपीएस का जो क्वेश्चन होता है उसमें तो फिक्स आता है, और उसके पीछे का जो साइंस होता है वो आता है। तो वो लोग उस जो भी हमारे करंट न्यूज है उसमें हम पूरा साइंस कवर करते हैं, उसके पीछे का क्या साइंस है, क्या फिजिक्स है, क्या केमिस्ट्री है, जो भी है सारा हम कवर करते हैं। उसका न्यूज कहाँ से आया, कितने से कब शुरुआत हुई, हिस्ट्री भी कुछ हम टच मार देते हैं। हिस्ट्री कुछ क्या, पूरा ही टच मार देते हैं जो न्यूज होता है। तो आप उसे अच्छे से देखें, अच्छे से नोट्स तैयार करें। तो अगला हम सोच रहे हैं ज्योग्राफी स्टार्ट करें। ज्योग्राफी ही होगा, क्योंकि साइंस से रिलेटेड है। अब हिस्ट्री में उतना मज़ा नहीं आएगा, तो हम ज्योग्राफी में ही चलेंगे। ज्योग्राफी भी लेके चलेंगे, जिसमें एनर्जी बेस पे या फिर जो भी सी ओशियन जो भी रहेगा वो सब चलेगा। पहले हम ज्योग्राफी लेंगे तो पूरा यूनिवर्सल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे प्लेनेट पे आएंगे, फिर इंडिया में आएंगे, फिर एशिया में आएंगे, फिर इंडिया में आएंगे, फिर अपना दिल्ली गोपालगंज जो भी होगा वहाँ आएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।